रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंसुल ईमान स्कूल टीवी में खुश आमदीद। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी क्लास 5th की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 4 लिटिल थिंग्स निकाल लें। इसके जो पॉइंट हैं वो हैं जूलिया ए कार्ड ने। ठीक है। प्री रीडिंग एक्टिविटी, डू यू लाइक रेन? क्या आपको बारिश पसंद है? अगर पसंद है बारिश तो आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है। हाउ लिटल ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर चेंज द स्ट्रीट इनटू अ स्मॉल स्ट्रीम्स? बारिश के पानी के नन्हे कतरे किस तरह गलियों को नहरों में तब्दील कर देते हैं? इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। आंसर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी स्मॉल बट व्हेन इट रेन्स heavily these small drops fall down in so large numbers from the clouds that they change our street into streams. Question number 3, do you help your parents is in doing household chores? क्या आप घर के कामों में अपने वालिदैन की मदद करते हैं? अगर करते हैं तो आप हाँ में अपना जवाब दें। यस, आई हेल्प माई पेरेंट्स इन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। अब हम आते हैं पोएम की तरफ। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल grains of sand make the mighty oceans and the beauteous land. And the little movement, humble though they be, make the mighty ages of eternity. So the little errors lead the soul away from the paths of virtue into sin to stray. Little deeds of kindness, little word of love make our earth an Eden like the heaven above. ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पानी के नन्हे कतरे, रेत के नन्हे जर्रे बनाते हैं जसीम समुंदर और एक खूबसूरत ज़मीन। और नन्हे लम्हात वो हों चाहे बहुत हकीर बनाते हैं अजीम अदवार। ना ख़त्म होने वाले बस छोटी गलतियां ले जाती हैं रूह को दूर, नेकी के रास्तों से ले जाती हैं गुनाहों में भटकाने के लिए। मेहरबानी के नन्हे काम, बहुत के मोहब्बत के नन्हे अल्फाज बना देते हैं हमारी दुनिया को एक जन्नत, वैसे ही जैसे कि हम ऊपर आसमान में, हमारे ऊपर आसमान में। तो ये इसका ट्रांसलेशन थी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड? चेकिंग कंप्रीहेंशन। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है। हाउ डू लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ हैप्पी? आपको हम मेहरबानी के नन्हे काम हमारी ज़िंदगी को कैसे खुश बनाते हैं? आंसर क्या होगा इसका? लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस कैन मेक अस डियर टू इवन our enemies and thus make this world a happy place to live in and our life becomes pleasant. ठीक है। मेहरबानी के नन्हे काम हमें अपने दुश्मनों के लिए भी प्यार बना देते हैं और इस तरह ये दुनिया रहने के लिए एक खुश जगह बन जाती है और हमारी ज़िंदगी खुशगवार बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। नज़म का आप मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में बयान करें। तो आंसर, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन लिटल थिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, हाउ लिटल इट मे बी, एज वी सी एवरी बिग एंड ग्रेट थिंग इज़ मेड अप ऑफ लिटल थिंग्स सच एज एन ओशन इज़ मेड अप ऑफ लिटल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। हमें छोटी चीज़ों को हकारत से नहीं देखना चाहिए। हर छोटी चीज़ की हमें अपनी अहमियत होती है, चाहे वो जितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे हम देखते हैं कि हर बड़ी और अजीम चीज़ छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे कि एक समुंदर पानी के नन्हे कतरों से मिलकर बनता है।
Question number 3. Write down all the rhyming words which come at the end of each line. Rhyming words कौन से हैं इसमें? Sand, land, moments, ages, away, stray, love, above. ठीक है, ये क्या है? Rhyming words. Fill in the blank with the correct word to complete the line below. Number 1, हमें फिल करने हैं इनको करेक्ट वर्ड से. नंबर 1 क्या है? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ डैश मेक द माइटी ओशन. तो इसको आप ऊपर से फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, पोएम में से. तो यहाँ क्या आता है आप इसको फिल कर लें. इन सब को फिल कर सकते हैं आप ऊपर से पोएम को देखते हुए. लिटरेरी एनालिसिस. Author's tone is his or her attitude toward the topic. Write the letter of the phrase that best answers each question. अच्छा, author's tone क्या है? The authors in this poem is, इसका क्या आंसर होगा? Sad. इसका क्या है? Thoughtful. The author in this poem is option D, thoughtful. ठीक है. Author's purpose. The author's purpose in this poem is to inform. क्या है आंसर? क्या है? ऑप्शन सी, inform. Author's audience. The poem is most likely addressed to all of above. ठीक है, ऑप्शन डी. Author's point of view. The author's point of view in this poem is option D, lead your life with care. ठीक है. Comprehension skill, main idea and detail. The main idea is what the story or the poem is all about. Usually one sentence tell about the main idea and the other sentence give the detail. Read the first stanza of the poem. The main idea of stanza is usually in the first line, which is called as a topic sentence. All the other line of the stanza are supporting detail that support the main idea. अच्छा, अब इसको आप देखें मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल क्या होती हैं. कहानी या नज़म जिस चीज़ के बारे में है वो मरकज़ी ख्याल होता है. आम तौर पर हर जुमला मरकज़ी ख्याल के बारे में बताता है और दूसरा जुमला तफसील देता है. नज़म का पहला बंद पढ़ें. ठीक है, नज़म का आप पहला हिस्सा पढ़ें. तो बंद का मरकज़ी ख्याल आम तौर पर पहला शेर में होता है, जैसे कलीदी जुमला भी कहा जाता है जिसे. बंद के बाकी तमाम अशर मावनती तफसील हैं जो मरकज़ी ख्याल की मदद करते हैं. अच्छा, तो पहला जो हमेशा पहला जो शेर का जो आपकी पोएम का पहला जो मिसरा होता है, जिसको पहली लाइन होती है, वो क्या है? आपका मेन आइडिया है. और उसके बाद जो निचली लाइंस हैं, जो नीचे वाली लाइंस हैं, वो आपकी पोएम की वो क्या है? सपोर्टिंग डिटेल्स. ठीक है. नाउ फाइंड द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल ऑफ द अदर स्टैंजा ऑफ द पोएम. तो आपने अपने स्कूल की कॉपीज़ में बाकी स्टैंजा को देखना है. मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद पता हो स्टैंजा क्या होता है. देखें, ये पहला स्टैंजा ये है. ये पहला स्टैंजा है पूरा. ये 4 लाइंस एक स्टैंजा है. ठीक है, एक बंद है. तो इसमें फर्स्ट जो लाइन है, लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, ये आपकी मेन टाइटल है. बाकी जो नीचे वाली 2 लाइंस हैं वो क्या है? आपकी सपोर्टिंग डिटेल हैं. फर्स्ट लाइन जो है आपकी वो है मेन आइडिया, बाकी 3 लाइंस क्या है? सपोर्टिंग डिटेल. इसी तरह अब ये दूसरा बंद है, ये 4 लाइनों पे है. फिर उसके बाद अगला बंद, ये अगला बंद है, ये भी 4 लाइनों के है. ये देखें, ये 4 लाइनों के है. इसमें आपने मेन आइडिया पहली लाइन होती है, बाकी सपोर्टिंग डिटेल. इसी तरह ये जो 4 लाइनें हैं, इसमें इस स्टैंजा में फर्स्ट जो लाइन है वो क्या है? आपकी मेन आइडिया, और बाकी जो 3 लाइन्स है वो आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. वर्ड्स मीनिंग. ठीक है. ग्रेन्स क्या कहती हैं? ग्रेन्स, इसमें एक तरफ आपको कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं और जो कॉलम बी है उसमें आपको उसके मीनिंग्स दिए गए हैं. हमने मैच करना है. ग्रेन्स कहते हैं अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस को. ठीक है, सच एज सैंड. ये आपका ग्रेन हो गया, इसके साथ मैच कर लें. सेकंड है हम्बल. हम्बल को कहते हैं
वेट करें एक मिनट, ये एडजस्ट कर लूँ मैं। हम्बल कहते हैं मोडेस्ट को, किसको? मोडेस्ट को। ये फर्स्ट जो कॉलम बी में नंबर 1 पे है उसके साथ मैच कर लें हम्बल को। ब्यूटियस ब्यूटियस को कहते हैं हम मैच करते हैं ब्यूटीफुल से, ठीक है। माइटी कहते हैं, माइटी को हम मैच करेंगे ह्यूज, ह्यूज या इनोमरस से। इंटरनिटी को हम मैच करेंगे, इंटरनिटी को मैच करेंगे द टाइम विदाउट एंड, ठीक है। वर्चू को हम मैच करेंगे बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स अ क्वालिटी, ठीक है, इसके साथ मैच कर देंगे। स्ट्रे, स्ट्रे को हम मैच करेंगे वेंडर अवे से, ठीक है। ईडन को हम मैच करेंगे गार्डन ऑफ पैराडाइज से। फोनिक बिगनिंग डायग्राफ्स, फोटो थिंग्स, the letter PH stands for the one sound you hear at the beginning of photo and phone. It is the same sound of F in fan. फोटो जो होती है ये PH साउंड देता है फा की, ठीक है। फोटो थ इंग, इसी तरह F की आवाज़ देता है फैन, F की साउंड देता है ये फोटो, ठीक है, PH। द लेटर्स TH कैन स्टैंड फॉर टू साउंड, वन साउंड यू हेयर एट द बिगिनिंग ऑफ दिस, एक देती है दिस, द की आवाज़ देती है TH, एंड द अदर साउंड यू हेयर एट थिंक और थिंक, ठीक है। सम वर्ड्स इन सेंटेंस बिलो बिगिन विद मिसिंग PH और TH, राइट द मिसिंग डायग्राफ्स टू करेक्ट ईच वर्ड्स। माई फ्रेंड्स कॉल मी ऑन द डैश वन डे, ठीक है। इसमें हम क्या लगाएंगे? द वन डैश वन डे, तो इसमें हम कौन सा डायग्राफ लगाएंगे? इसमें ऑन द फोन टूडे PH लगाएंगे। ये जो डैश के आगे 1 लिखा हुआ है ना, ये है PHONE, ठीक है, 1 फ़ोन बनेगा ये, फ़ोन टूडे। सेकंड आई डैश आई थिंक, TH आएगा, THIN के थिंक, ठीक है। नंबर 3 ही टुक सम डैश, यहाँ फोटोस आएगा, PH आएगा, PHOTOS, ठीक है। नंबर 4 डैश EY, यहाँ आएगा यहाँ आएगा दे, TH आएगा, ठीक है, दे, THEY। नंबर 5 इट वॉज माई सेकेंड विजिट डैश TH आएगा, THERE, ठीक है। नंबर 6 आई होप आई कैन गो आ डैश टाइम, यहाँ आएगा TH आएगा, THIRE, थर्ड टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो नेक्स्ट नाउन आ जाते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड डैट नेम अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। सारा टुक हर कैमरा टू टेक पिक्चर्स। नाउन अंडरलाइन अ नाउन और नाउन्स इन ई सेंटेंस। आई लव माई मदर इज़ अ ग्रेट कुक। एक किस्म एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का या ख्याल का नाम होता है, ठीक है। तो ये नाउन कहलाता है। किसी भी चीज़, जगह या किसी शख्स का नाम, वो क्या है? नाउन है। अंडरलाइन अ नाउन और नाउन इन ई सेंटेंस। हमने अंडरलाइन करना है नाउन और नाउन्स को, ठीक है। ये कुछ हमें एग्जांपल दी गई हैं, जैसे आई लव माई मदर, इसमें मदर जो है वो आपकी नाउन है। माई मदर इज़ अ ग्रेट कुक, इसमें मदर और कुक ये भी नाउन है। आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स और फुटबॉल दोनों नाउन है, क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है फुटबॉल, और फ्रेंड्स भी किसी आपके शख्स का नाम है, तो ये क्या है? नाउन है। स्ट्रॉबेरी इज़ माई फेवरेट आइसक्रीम, इसमें स्ट्रॉबेरी एक चीज़ का नाम है और आइसक्रीम भी एक चीज़ का नाम है, इसलिए ये नाउन है। नंबर 5 आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, इसमें बुक्स जो है वो किसी चीज़ का नाम है, थिंग का नाम है, इसलिए हम ये क्या है? नाउन। कॉमन प्रॉपर नाउन। अब कॉमन एंड प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन नेम एनी पर्सन प्लेस और थिंग और आइडिया। इसमें कॉमन नाउन होता है किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम। माई अंकल लिव्स इन लाहौर, या आपके जो अंकल हैं, ये कोई भी अंकल हो सकते हैं, यानी किसी ख़ास अंकल का नाम नहीं लिया गया, तो ये क्या है? अंकल। इसमें क्या है? कॉमन नाउन। जबकि लाहौर जो है इसमें वो क्या है? प्रॉपर नाउन। लाहौर क्योंकि ख़ास चीज़, किसी ख़ास जगह का नाम है ना, जैसे अली लिव्स इन लाहौर। प्रॉपर नाउन आर कैपिटलाइज्ड,
हाँ, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे अली और लाहौर, इन दोनों वर्ड को कैपिटल लेटर से लिखा गया है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन। इसकी आप मेरे को मैं आपको वैसे मिसाल देता हूँ। अगर हम किसी बुक की बात करते हैं, बुक कोई भी हो सकती है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, बुक हमारी कॉमन नाउन है। अगर हम कहें कुरान पाक, वो भी एक बुक है लेकिन वो प्रॉपर नाउन है, वो एक ख़ास बुक का नाम है। अगर हम कहें सिटी, सिटी कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें लाहौर, कराची या इस्लामाबाद, तो ये ख़ास सिटीज़ या शहरों के नाम हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होते हैं ख़ास चीज़ का नाम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें अब आपने ये हमें कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे बॉय, बॉय कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें अहमद, अहमद क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक ख़ास नाम है ये। गर्ल, गर्ल कोई भी हो सकती है, अगर लेकिन मैं कहूँ सना, तो सना प्रॉपर नाउन है। इसी तरह ये तमाम एक तरफ कॉमन नाउन्स दिए गए हैं, एक तरफ प्रॉपर नाउन दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लें। बी, रीड द सेंटेंस बिलो, अंडरलाइन ईच कॉमन नाउन एंड सर्कल ईच प्रॉपर नाउन। अच्छा, हमने सर्कल करना है इसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को, ठीक है। माई कज़न राउफ विल विजिट मी इन जून, इसमें जो राउफ है और जून है इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। नंबर 2, माई फ्रेंड्स ओपन अ बिग स्टोर इन लाहौर, इसमें लाहौर जो है उसको सर्कल कर लें, ठीक है। एक मिनट, इसमें अंडरलाइन अच्छा अंडरलाइन करना है हमने उसको कॉमन नाउन को, जबकि प्रॉपर नाउन को हमने सर्कल करना है। फर्स्ट में देखें, माई कज़न, कज़न क्या है, नाउन है, इसे आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि कज़न कोई भी हो सकता है आपका। लेकिन आगे है रऊफ़, रऊफ़ प्रॉपर नाउन है ये, क्योंकि आपने उसका नाम ले लिया है, एक ख़ास नाम है आपके कज़न का। कज़न तो आगे बहुत हैं, वो नाउन होगा, लेकिन एक ख़ास आपने नाम अगर ले लिया किसी का, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये आप रऊफ़ और जून को आप सर्कल कर लें और कज़न को आप अंडरलाइन कर लें। माई फ्रेंड ओपन अ बिग स्टोर इन लाहौर, फ्रेंड और स्टोर को आप अंडरलाइन कर लें, जबकि लाहौर को आप सर्कल कर लें। माई फादर्स ऑफिस इज़ ऑन डिफेंस रोड, फादर्स ऑफिस को आप अंडरलाइन कर लें, डिफेंस रोड को आप सर्कल कर लें। डॉक्टर इमरान इज़ आ डॉक्टर इन सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर इमरान और सिविल हॉस्पिटल को आप सर्कल कर लें और डॉक्टर को आप अंडरलाइन कर लें। नंबर 5, द नेक्स्ट टाइम आई विल बी ट्रैवलिंग टू तुर्की, टाइम को आप अंडरलाइन कर लें और तुर्की को आप सर्कल कर लें, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, अ सिंगुलर नाउन्स नेम वन पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। वाइद इसम एक शख्स, जगह या चीज़, ख्याल का नाम होता है, जैसे कि आप पेंसिल, आ शार्पनर, आ पेन, यानी सिंगुलर चीज़, वाहिद चीज़, ठीक है। जबकि ठीक पेंसिल, अब प्लूरल नाउन नेम मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, जो प्लूरल नाउन होता है वो किसी जमा का इसम, एक से ज़्यादा शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का नाम हो, यानी एक से ज़्यादा चीज़ होगी तो प्लूरल होगी, अगर वाहिद चीज़ होगी तो वो सिंगुलर होगी, ठीक है। जैसे नीचे दिया, ऐड एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन्स, डेस्क को हम डेस्क बोलेंगे, कंप्यूटर को कंप्यूटर्स और पेपर को पेपर्स, हम एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा। ऐड ई एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ नाउन डेट एंड इन एस, एस एच, सी एच और एक्स, बुश बुशेस, लंच लंचेस, मैच माचिस, फॉक्स फॉक्सेस, तो ये भी प्लूरल बन गया है। व्हेन अ नाउन एंड इन द कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई, अगर किसी जो कॉन्सोनेंट के एंड पे वाई आता है, यानी कॉन्सोनेंट वाई आता है किसी भी नाउन के, तो हम उसको आई, और आई के साथ उसमें वाई की जगह आई लगा देंगे और एंड पे ई एस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे लेडी है, इसके एंड पे वाई आ रहा है, तो हम आई लगा के एंड पे ई एस लगा देंगे, लेडीज़, वाई हटा देंगे और आई एस लगा देंगे। सिटी, सिटी के एंड पे सिटीज़, बेकरी, बेकरीज़, हॉबी, हॉबीज़, कंट्री, कंट्रीज़। अच्छा, व्हेन अ नाउन एंड इन अ वोवल फॉलोड बाय वाई, अगर एंड पे अगर कोई वोवल हो तो एंड पे अगर, वेट ये क्या हो गया,
जी कहाँ चले गए हम? वेट वेट वेट, हाँ इससे नेक्स्ट है। नंबर फोर, ये आ गया। जैसे डोंकी है तो डोंकीज, इसमें इसमें हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। जैसे वैली है तो हम एस का लगा देंगे, ठीक है। फॉर मोस्ट नाउन डेट एंड इन एफ और ई एफ एड एस फॉर द फॉर्म द प्लूरल, ठीक है। बिलीफ, इसमें अगर एफ आता है या ई एफ आता है तो एंड पे हम एस लगाएंगे, ठीक है। इन सब में एफ लास्ट पे आ रहा है या ई एफ आ रहा है तो हम इसमें एंड पे, जैसे रूफ है तो रूफ्स लगा देंगे, एस लगा देंगे। फॉर सम नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ वी चेंज द एफ टू वी ई एंड ऐड एस और ई एस टू फॉर्म द प्लूरल। जैसे वाइफ है, एफ ई आ रहा है तो हम एंड पे क्या आएगा, हम वी ई एस लगा देंगे, वी ई एस, ठीक है। जैसे एंड पे आ रहा है एफ तो हम लगा देंगे काल्फ्स, काल्फ्स वी ई एस लगा देंगे। वुल्फ है तो वुल्फ्स, ठीक है। सिंगुलर दिए गए हमें, प्लूरल हमने लिखनी है। ये आपको, आप अपने स्कूल की कॉपीज़ में इसकी प्लूरल लिखें, ठीक है, इन सब के। अच्छा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, तो इसको आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ। ऐसी चीज़ जिसको आप काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन है, अगर ऐसी चीज़ जिससे आप काउंट ना कर सकें वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जैसे कि वी काउंट बैग्स एज 1 2, हाँ इसमें पेपर दिया गया है। पेपर आप जैसे कि अपने कॉपीज़ के पेपर हैं या बुक के पेपर हैं तो आप पेपर को काउंट कर सकते हैं, आप अपनी बुक के पेपर्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। पेन हो गया, डॉल होगी, आपका हाथ हो गया, ठीक है, चेयर्स हो गई, टेबल हो गया, हाउस हो गया, तो ये क्या है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसे आप काउंट ना कर सकें। जैसे शुगर, आपके सामने किलो शुगर रख दी गई हो तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है। जैसे नमक हो गया है, इसी तरह वाटर हो गया, पानी हो गया, आप इसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। तो आपने इसके आगे बताना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जूस बताएं, जूस को हम काउंट कर सकते हैं, इसके ड्रॉप्स को नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। इसके आगे आप यू एन लगा दें, ठीक है। शुगर को भी आप काउंट नहीं कर सकते, इसके आगे हम यू एन लगा देंगे। बैट बल्ला, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास बैट हो तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। फ्रूट को भी आप काउंट कर सकते हैं। कप को भी आप काउंट कर सकते हैं। करेंसी यानी पैसे, आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, इसके आगे सीसी लगा दें। जिसे आप काउंट नहीं कर सकते उसके आगे यू एन लगा दें। इसी तरह आपने स्पोर्टिंग डिटेल देनी है। टॉपिक सेंटर, आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क इन टाइम। अच्छा, हार्ड वर्क पे आपने पैराग्राफ लिखना है, जैसे आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क इन टाइम। इसके आगे आपने मज़ीद 3 स्पोर्टिंग डिटेल्स देनी है, ठीक है। डिस्कस विद योर क्लासमेट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मदर विच हैव मेड हर योर रोल मॉडल, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट है। अपनी वालदा की तमाम खसूसियात पर अपने हम जमातों के साथ बहस करें जिनकी वजह से आपके लिए मिसाली नमूना बनी है, ठीक है। अपनी मदर की जो खसूसियात हैं वो आपके लिए क्या क्या करती हैं उस बारे में अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस करें, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, और अगर वीडियो रोकनी पड़े तो इसको वीडियो को रोक के आप अच्छी तरह देख सकते हैं, और अपनी बुक लाजमी सामने रखें। तो आपके लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। रब्बे दो जहां, रब्बे दो जहां, हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। रब्बे दो जहां।